ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कितना उछाल आया है, एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी जो है वो देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ पर 14% जो है वो इंक्रीज हुआ है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर 6% इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया में 15% इजाफा हुआ है और साथ ही अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पर 10% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 20% आपको बता दें कि इजाफा हुआ है और मालदीव में 22%, श्रीलंका में 15% और चीन में 10%। चीन में आपको बता दें कि आने वाले समय में शायद हो सकता है कि उछाल बहुत ज्यादा हो अगर युद्ध आगे कंटिन्यू रहा, क्योंकि चीन जो है वो सबसे ज्यादा ईरान से जो तेल है उसका व्यापार करता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं। ईरान और इजरायल युद्ध से जुड़ी बड़ी अपडेट है। ईरान को ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दे दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर यह चेतावनी दी गई है। अब बता दें कि हमले नहीं रोके तो इसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, 20 गुना ज्यादा और हम हमले कर देंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस युद्ध से जुड़ी हम देख रहे हैं। तेल का जो फ्लो है, अगर ईरान इसको रोकेगा तो हम 20 गुना ज्यादा हमले अब ईरान पर करना शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद जो तस्वीरें होंगी वो ईरान में महज तबाही की होंगी। बहुत बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। ईरानी विदेश मंत्री की इजरायल को चेतावनी। उन्होंने कहा है कि खत्म कर दें ये सब कुछ, वरना आगे सही नहीं होगा। हमारी ताकतवर मिसाइलें हमले के लिए तैयार है। ये बात अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे और अब ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। युद्ध को खत्म कर दें, इसकी भी बात उन्होंने कही। और लगातार विदेश मंत्री अराक्ची जो है ईरान के, वो कई सारे बयान जो है वो दे रहे हैं। वही तेल की कीमतों में लगी आग जहां पूरी दुनिया को परेशान कर रही है, वही भारत में हालात अभी भी कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। पिछले 10 सालों में सरकार की ओर से उठाए गए कदम देश के लोगों को अभी तो राहत दे रहे हैं। कैसे और कितने रिजर्व्स अभी ऑयल के भारत के पास है, एक रिपोर्ट में। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के चलते मिडिल ईस्ट में बरस रहे बम बारूद और आग के गोलों ने दुनिया भर में तेल की कीमतों में भी आग लगा दी है। खाड़ी देशों में तेल और गैस उत्पादन में कमी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया तेल की संकट से जूझ रही है। लेकिन भारत पर फिलहाल इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा। देश में पर्याप्त स्टॉक होने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है। कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल से ऊपर जाने पर ही भारत पर असर। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत $117 से गिरकर $92 प्रति बैरल पर। एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF का भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। भारत ATF का उत्पादक और निर्यातक भी है। कई देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है और कई देश भारत से स्टॉक की जानकारी लेने के लिए संपर्क कर चुके हैं। बीते 10 सालों में भारत ने अपने एनर्जी सप्लायर बेस को काफी बढ़ाया है। इससे ये 6 महाद्वीपों के 27 देशों से बढ़कर 40 हो गया है। डाइवर्सिफिकेशन के चलते भारत की एनर्जी सिक्योरिटी किसी एक रूट से नहीं बंधी है। देश के पास अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए कई अलग अलग रूट है, जिससे भारत किसी एक रूट पर निर्भर नहीं है। भारत का लगभग 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। बाकी 60% दूसरे सप्लाई रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रूस, वेस्ट अफ्रीका और अमेरिका से सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल एशिया और नॉन गल्फ मिडिल ईस्टर्न रूट भी बने वरदान। क्रूड ऑयल सप्लाई के रूट डाइवर्सिफिकेशन ने भारत को ग्लोबल दिक्कतों के दौरान भी सोर्सिंग एडजस्टमेंट को आसानी से मैनेज करने में मदद की है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई देशों ने और गैस सप्लाई की पेशकश की है, क्योंकि भारत अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि दोस्त रूस के अलावा भी भारत के पास एनर्जी सप्लाई के कई रास्ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।